में मोह मत माना, ये जीवन की एक खेती है। जैसे किसान समझदार खेती करता है तो वो अच्छी फसल उगाता है और उसको जांच पड़ताल होती है कि मेरे खेत की कैसी मिट्टी है और इस मिट्टी में बीज किस तरीके से बोया जाए और फिर बीज उपज करके तैयार हो, में घास फूस हो। इसलिए अरे ज्ञान उदार, अरे ज्ञान उदार बंजर मोड़े, ज्ञान की पुजारी और वहां से वो बंजर घोड़े कहते ना, वहां पे तो बंजर बड़ा वहां खड़ा हुआ। हर ज्ञान कुदार से बंजर घोड़े, सत्य के बीज लगावे भैया, सत्य के बीज लगावे। ज्ञान की कुदारी से खेत को घोड़ करके और उसमें सत्य और धर्म के बीज लगाए, ईमानदारी के बीज लगाए। अरे सत्य के बीज लगावे, नेका मतलब गहरा पलेटा, जो खेतों खेतना है आते समय ठीक भूल जाते हैं और ये कुछ रह जाता है। कहते भैया खेतों गहना लगा दिए, अब जब गहना लगा दिया तो एक सा हो गया बिल्कुल खेत, और तुम्हारा खेतों में टीम में मोड़ तो भी तो नहीं होगा और उसमें वीडियो नहीं सही जमेंगे बढ़िया। इसलिए खेतों को बढ़िया बराबर करके, खेत का मतलब ये हमारा हृदय भी खेत है, ये बंजर पड़ा हुआ है और जहाँ तुम खोदोगे ज्ञान की कुदारी से, देखिए शब्द है अपने अपने। बाबा तुलसीदास जी ने जहाँ को और शब्द का प्रयोग करा हुआ है, चौपाई में कहा है भाव है वो चौपाई मेरे चित्त से गड़बड़ हो रही है और आ जाएगी तो बताऊंगा। आएगी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान सज्जन, आप सज्जन हो, आप मर्मी हो। मर्मी का मतलब होता है वर्म को जानने वाला। जो भाई बहन मर्मी है, सज्जन है, समझदार है और वो अपनी सुमति रूपी खुदारी से और खुदाई करते हैं। और ज्ञान और बैराग, बैराग का मतलब ये नहीं है तुम घर को छोड़ करके चले जाओ। बैराग का मतलब है कहीं चिपक नहीं जाना।
भोजन पाए बढ़िया बढ़िया सावधान दे की खीर बनी दे बढ़िया दूध में और तुम संध्या में फिर वैसा बने देख रहे बजा मतलब तुम चिपक गए वहां में अरे वैसी खीर बनाई जो तो तुम चिपक गए वहां में अरे सवेरे की जो बनी हुई जो बनी गई अब संध्या की कुछ और तरीका की बना दे और सवेरे का ही लक्ष्य तुम्हारा है कि सवेरे बहुत बढ़िया भोजन मिलो वो ऐसा ही प्रिय होना चाहिए तो समझ तुम चिपक गए वहां में इसी को कहते हैं राग जिस चीज में तुम चिपक गए उसमें उसको राग बन गया और वही राग तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा राग से ही बनेगा द्वेष हमारे भगत जी भजन आते हैं ये भक्ति ना सुखारी छोड़ो ये भक्ति ना सुखारी कैसे कड़ी बताई वो ये भक्ति ना सुखारी जब एक बड़ा था हाँ राग दूध छोड़ो हाँ बस ये भक्ति ना सुखारी जब एक बड़वट्टा तुम राग द्वेष छोड़ो जब भागे तुम राग द्वेष छोड़ो भागे ये भक्ति तुम्हारा किसी चीज में चमकाट नहीं है लगाव नहीं है तो आप भक्त हो और किसी चीज से अगर आप चिपक गए तो वही चीज तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगी इसलिए मेरे भाई में किसी के कपड़ा को देख करके आप रीझ गए ऐसा ही कपड़ा होना चाहिए तुम्हें नहीं मिला तो फिर भाई चोरी कर गई सोचो समझ लो वो आपके जीवन में कलंक लग गया किसी के भोजन को देख करके आप रीझ गए किसी की अच्छी चीज को देख करके आप रीझ गए तो समझ लो आप उससे चिपक गए और उसी में राग बन गया और उसी में द्वेष तैयार हो जाएगा इसलिए इन सारी चीजों से कब हट पाओगे जब तुम्हारे चित्त में समता हो ये समता की तो है यहाँ सदगुरु कहते हैं खुरपनी से खेत तो डरावे ये मनसा की खुरपनी खुरपिया भाई खुरपी होगी तभी तो खेत डराई लेगी ये मनसा ये हमारे मन की वृत्ति है ध्यान रखो जब तुम्हारा मनसा तुम्हारा मन खराब है तो वो गंदे काम कर देगा और जब तुम्हारा मन अच्छा है तो वो अच्छे काम करेगा इसलिए अरे मनसा खुरपनी खेत नरावे अरे तू वो वचन नहीं पावे रे भैया तू वो वचन नहीं पावे ये हमारा हृदय बंजर है इसमें सब तरह की घास खाड़ी है और एक बात बता जैसे खेत में ऑटोमेटिक तुम बीज नहीं बोओगे तो मैं दुनिया भर को घास पतवार कौवा बबूल पैदा है जाके और तुम भाई कमाई करोगे और फिर में तुम बगीचा लगाओगे आम को अमरूद को सारी घासें उखाड़ करके फेंक देंगे तो फिर वो बगीचा ही बनेगा और वो बंजर में घास उखाड़ी तो बातें को बगीचा थोड़ी कहते हो बगीचा तो तभी बनेगा तब तुम कमाई कर ले तो हृदय तो सबके पास है मेरे भाई बहनों बच्चों कमाई कर लेते हैं बढ़िया अपने हृदय को निर्मल बना देते हैं और जो सारी घास पतवार को उखाड़ करके फेंक देते हैं उनका हृदय पवित्र हो जाता है देखिए
जब ज्यादा है वो तो क्या गेहूं में नहीं होंगे और खरी जो कहते हैं हम बदबू बोला नहीं है वैसे काम को हो तो है जो कहतना नहीं कि गेहूं में बदबू को ना पानी लगा दी ना कहता गेहूं के संग में बदबू पानी लगो पर वैसे बदबू वाले जो कई बेटे करे के उनको काम बनाना है देखो क्या पसंद के काम है होगा या और तुम रायता बनाते हैं तो पहले बढ़िया बन तो रायता बदुआ को और बदुआ को औषधियों में भी लिया जाता है पर ध्यान रखो कि अपने विवेक की बात है यहाँ तो सभी कह रहा है कि कोष 25 ये 25 प्रकृति हमारे अंदर में है और इनमें अच्छे भी चीज है और गलत भी चीज है और गलत चीजों को देख देख करके खाना है और अच्छी अच्छी को रखना है वो तुम्हारा विवेक है इसलिए कवि ने कहा हर काम क्रोध दो बेला कहिए ये खेत चरण को आवे अब आजकल के लड़का तो बेचारे जाने का तो बेलन से कैसे खेती होती वैसे कौन होते हैं पर एक बात बताएं वे खेत वे चरते ही ना है बिना बैलन के खेती होती नहीं वे बैलन से खेती करते पर और एक बात बताएं अब उनको बैलन से उसी को लगा देते नहीं क्यों कोई परेशान करते चारों लोग घरों होती है तो वो इतना बोले कि बजी को इतना बोले कि बजी तो किसान मूसिका लगा के ले जाते ये मूसिका क्या है ये मूसिका संयम है ये काम और क्रोध रूपी बैलों के लिए मूसिका संयम है अगर संयम के साथ तुम उनसे बरतोगे तो तुम अपने खेत को भी पूरे से बना दोगे और तुम्हारे खेत को वो बिगाड़ेंगे भी नहीं चरेंगे भी नहीं और अगर तुमने मूसिका नहीं लगाए तो फिर सारे खेत चरेंगे तो चरेंगे पर पैसे पूरी खाने के सगे खराब करते हैं इसलिए एक एक शब्द को अगर हम समझते हैं गहराई से तो हर एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है काम और क्रोध के लिए संयम है शील और करुणा के लिए संयम नहीं है काम क्रोध के लिए संयम है इसलिए मेरे बहन भाइयों जीवन में काम भी होता है और क्रोध भी होता है लोभ भी होता है मोह भी होता है लेकिन इनके साथ में संयम होगा तो आप लोभ से भी बहुत कुछ अच्छा काम कर लोगे आप काम से भी अच्छा काम कर लोगे आप क्रोध से भी अच्छा काम ले लोगे अगर संयम नहीं है तो तुम्हारा क्रोध तुमको बाहर ले जाएगा तुम्हारा काम तुमको डुबा देगा तुम्हारा लोभ और मोह तुमको डुबा देगा तुम्हारे अंदर के प्रकार तुमको डुबा देंगे इसलिए कवि ने कितनी बढ़िया बात कही है अरे काम क्रोध तो बैल बने हैं ये खेत चरण को आवे ये खेत चरण को आवे और सुरत लकुटिया ले पटकारे भागत
बिना होते हुए ट्रैक्टर के पीछे में हैरो बोलते हुए थे, और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाते, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाते। ऐसे ही हमारे जीवन उलट का मतलब लौट करके आओ अपने भीतर, और पलट का मतलब बाहर से पलट जाओ एकदम, बाहर में उसको बनते हो। यहाँ और एक कल्पना है, जैसे लोग यज्ञ करते हैं, बहुत बहुत बड़ी कथाएं होती हैं, और पंडित शास्त्री लोग कहते हैं कि तुम्हें जहाँ तो सुख मिले वो सुख मिले हो ही, लेकिन तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। एक चौपाई रामायण में आती है कि उलटे पुलटे लंका सब जा रही, और पूरी पर्यटन सिंध में जा रही। उलटने पलटने का मतलब क्या है? लंका क्या है? ये ममता ही तो लंका है सोने की। और एक तो जहाँ की ममता, एक ऊपर स्वर्ग की ममता, कि स्वर्ग में हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बड़े बड़े महल बने हैं, दूध और घी के कुंडा भरे हैं, बड़े बड़े सेवादार हैं, स्त्री और पुरुष। ऐसी कल्पना कर करके लोग और भरमा देते जीवों को। तो सज्जनों, वास्तव में वो लंका कब जली? उलट पुलट करके, जब ज्ञान अनुमान पहुंच गए तब। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को उलट पुलट करके ठीक तरीका से देखना है, और जब ठीक तरीका से देखोगे तो तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा। उलट पुलट के खेत को जोत, पूरा किसान कहावे। बाहर के तो खूब साफ सुथरे, लेकिन हम भीतर देखें कि हम कितने साफ सुथरे रहते हैं कि नहीं। बाहर से कपड़ा तो हमने पहले ही बढ़िया, पूजन पहने कपड़ा बगुला जैसा वेश, बताते तो कौआ बोलो भीतर बाहर ही, कौआ ठीक है कारो ऊपर है और कारो भीतर है ऊपर। और अगर हम जो थे लोगों में बढ़िया कपड़ा पहनते हैं सफेद भगा हुआ, और भीतर में अगर कारो बने तो समझ लो वो धोखा है, और किसी और के लिए नहीं, वो अपने लिए। इसलिए अरे उलट पुलट के खेत को जोत, पूरा किसान कहावे। ये कहे कबीर सुनो भाई साधो, देवा घर भाइयों, मैंने एक कहानी के माध्यम से और एक संवाद, एक कहानी ऐसी कि वो किसी एक संत सदगुरु का बताया हुआ रास्ता, और वो एक व्यक्ति एक आलसी और प्रमादी, और सदगुरु संत के एक उपदेश के अनुसार जैसे वो गद्दी पर जाकर के बैठ गया, उसकी यात्रा कहां से और कहां तक पहुंच गया कि वो गद्दी पर बैठ गया जाकर के। ये ध्यान रखो, इसी तरीका से हम अपने आप में भी हम एक किसी सदगुरु संत की आज्ञा को मान करके बढ़िया और उनके बताए हुए अगर मार्ग पर चलेंगे तो ध्यान रखो ये जीव ही एक राजा है, और वास्तव में
जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो फिर उस गद्दी से इसको कोई हिलाने और उठाने वाला नहीं है। वो गद्दी है अपने स्वरूप की गद्दी, आत्मा की, परमात्मा की, गुरु पद की, कुछ भी कहे हम शब्दन में। तो जैसे वो लड़का और जाकर के वो गद्दी पर पहुंच गया बताए हुए गुरु के मार्ग से, ऐसे आप भी इस तरीका से सतगुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और जैसे उसने अपने सोने की 5 मोहर दी, ये सोने की 5 मोहर क्या है? ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और जब हम इन 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को हम कई सदगुरु संतों के समर्पित कर देते हैं तो सज्जनों वह जीवन एकदम पलट जाता है, लौट जाता है। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। और एक निवेदन करें, जो गुरुपूर्णिमासी का कार्यक्रम है वो 8, 9, 10 जुलाई का पड़ेगा। आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित किया जाता है और कानों कान कह करके और खूब, क्योंकि जो भाई बहन सत्संग में आएंगे संतों के दर्शन करेंगे और संतों की वाणियों को सुनेंगे। और जो थोड़े गूढ़ रहस्य हैं, ये गूढ़ रहस्य धीरे धीरे समझ में आते हैं। धीरे धीरे संतों की बातों को सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी आदि व्याधि उपाधि कट जाती है और जीवन सुखद और सुंदर बन जाता है। बस इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ बोलिए सतगुरु कबीर साहब।